अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व कज़ालिका अख़्ज़ु रब्बिका इज़ा अख़ज़ल क़ुरा व हिय ज़ालिमा इन्ना अख़्ज़हु अलीमुन शदीद व क़ाल तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल अरअय्तुम इन अरादनियल्लाहु बिदुर्रिन हल हुन्ना काशिफ़ातु दुर्रिहि औ अरादनी बिरहमतिन हल हुन्ना मुमसिकातु रहमतिहि क़ुल हस्बियल्लाह अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम वल्लज़ी नफ़्सी बियदिहि लयबीतन्न उनासुम मिन उम्मती अला अशरिन व बतरिन क़द मुसिख़ू क़िरदतन व ख़नाज़ीर बिस्तिहलालिहिमुल महारिम व अक्लिहिमुर रिबा व शुर्बिहिमुल खुमूर व क़तियातिहिमुर रहिम व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम इज़ा तुख़िज़ल फ़ैउ दुअला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा व तुउल्लिम लिग़ैरिद्दीन व अताअ अर्रजुलु ज़ौजतहु व अक़्क़ा उम्मह व अदना सदीक़हु व अक़्सा अबाहु व उक्रिम अर्रजुलु मख़ाफ़त शर्रिहि वर्तफ़अतिल अस्वातु फ़िल मसाजिद व ज़हरतिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ व शुरिबतिल खुमूर व लुबिसल हरीर व काना रईसुल क़ौमी अरज़लहुम फ़ल्यर्तक़िबू इंद ज़ालिका रिहन हमरा व ज़लज़लतन व ख़स्फ़न व मस्ख़न व क़ज़फ़न व आयातिन तताबअ कनिज़ामि बालिन क़ुतिअ सिल्कुहु फ़तताबअ औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम व क़ाल तआला फ़ी शअनि हबीबिही इजलालन व इकरामा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्य व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्य अल्लज़ी क़ुरिनतिल बरकतु बिज़ातिही व मुहय्याहु व तअत्तरतिल अवालिमु बितीबि ज़िक्रिही व रय्याहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुज़ुर्गान मिल्लत, अज़ीज़ान मुहतरम, अल्लाह जल्ल शअनुहु व अम्म नवालुहु का बेइंतहा शुक्र है कि उसने हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम के उम्मत बाबरका में पैदा फरमाया और हमें आज सय्यदुल अय्याम यौम जुमा के बहाने यहाँ जमा होने का मौका अता फरमाया। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, कायनात के सारे इख्तियारात अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में हैं। इंसान बज़ाहिर बहुत से इख्तियारात वाला नज़र आता है, मगर हकीकत में वो एक तिनके का भी इख्तियार नहीं रख सकता।
ज़मीन व आसमान का निज़ाम, सूरज और चाँद के गुरूब और तुलू का निज़ाम पूरे का पूरा अल्लाह के हाथ में है। मगर अल्लाह तबारक व तआला अपने इख्तियार को ज़ाहिरन जतलाता नहीं है, लेकिन जब वह अपने इख्तियार को जतलाता है तो फिर सारी इंसानियत उसके सामने निहत्ती और नाकाम हो जाती है। हाल ही हम इस तरह का एक मुज़ाहरा देख चुके हैं, जो हादिसात मुल्क शाम में पेश आए, जिसको सीरिया कहा जाता है, और जो हादिसात तुर्की में पेश आए, जिसको टर्की कहते हैं, लीबिया में जो हादिसात हुए, इस हादिसे के जद में, इस ज़लज़ले के जद में 10 बड़े बड़े शहर सफ़े हस्ती से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए। ये वाक़ियात और अखबार हम मुसलसल 3-4 दिन से सुनते आ रहे हैं, और इस ज़लज़ले के ज़द में मीडिया के मुताबिक 10,000 अफराद हलाक हो चुके हैं, और हकीकत कुछ यूँ बयान की जा रही है कि 25 से 30 हज़ार तक लोग मर चुके हैं और लाखों लोग ज़ख्मी हैं, और मज़ीद कितने मलबे के अंदर दबे हुए हैं, कितने लोगों के और हलाकतों की खबर आने वाली है, मालूम नहीं। सवाल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला जो अमन के साथ मुकम्मल पुरसुकून अंदाज में अपना निज़ाम चलाते हुए इस तरह के ज़लज़लों को क्यों बरामद कर रहा है? पहले तो ये बात ईमान वाला अपने अक़ीदे में बिठाना चाहिए, वो अपने अक़ीदे में मजबूती के साथ इस बात को जमाने की ज़रूरत है कि ज़मीन की ये हरकतें अल्लाह के इरादे से खारिज नहीं हैं। बताओ, कुल अराइतुम इन अरादनी अल्लाहु बिदुर्रिन, अगर अल्लाह ताला किसी को नुकसान पहुँचाना चाहे, हल हुन्ना काशिफातु दुर्रिही, क्या कोई ऐसा हो सकता है जो उसके बनाए हुए नुकसान वाले निज़ाम को रोक सके? औ अरादनी बिरहमतिन हल हुन्ना मुमसिकातु रहमती, या वो किसी को फ़ायदा पहुँचाना चाहे, अपनी रहमत के आगोश में लेना चाहे, तो क्या उसको रोक सकता है? ऐ महबूब, आप कह दीजिए, कुल हस्बी अल्लाह, अल्लाह हमारे मेरे लिए काफ़ी है। अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून, भरोसा करने वाले उसी पर भरोसा करते हैं। अल्लाह के इरादे के बग़ैर हमारा अक़ीदा है, कुरान कहता है कि एक पत्ता भी गिर नहीं सकता, एक पत्ता भी गिरता है तो उसके गिरने से पहले अल्लाह के इल्म में वो बात आती है। व इंदहु मफ़ातिहुल ग़ैबि ला यअलमुहा इल्ला हु, सारे गैब की कुंजियाँ उसके पास है। व यअलमु मा फ़िल बर्रि वल बहर, उसी के इल्म में है जो कुछ खुश्की पे हो रहा है और जो कुछ समंदरों में हो रहा है। वमा तस्क़ुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा वला हब्बतिन फ़ी ज़ुलुमातिल अर्दि वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन, एक पत्ता भी गिरता है तो वो अल्लाह तबारक व तआला के मंशा से ही गिरता है। वला हब्बतिन फ़ी ज़ुलुमातिल अर्दि, वो दाना जो ज़मीन के अंधेरों में होता है फिर वो निकल कर बहुत बड़ा दरख्त बनकर नज़र आता है, ये भी अल्लाह के इल्म में है। उस पर क्या गुजर रही है ये भी अल्लाह जानता है। कोई भी चीज़ अल्लाह के इल्म से छुपी हुई नहीं है, उसके हुक्म के बगैर भी नहीं है। जब अल्लाह तबारक व तआला चाहता है तो तभी ये हालात होते हैं। क्यों अल्लाह तबारक व तआला का गज़ब इस अंदाज का होता है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ियामत तक के लिए रूनुमा होने वाले तमाम मनाजिर की पेशन गोई फरमा दी।
साइंस तो अपनी तरक्की के लिहाज से यहाँ तक बतला सकती है कि ये ज़लज़ले कैसे होते हैं, ज़लज़ले वजह क्या कैसे होते हैं ये बता सकते हैं, मगर ज़लज़ले क्यों होते हैं और क्यों आते हैं ये साइंस बता नहीं सकती। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत की शान ये है कि कैसे होते हैं ये भी बतलाते हैं और क्यों आते हैं ज़लज़ले ये भी बतलाते हैं। साइंस तो ये बतला रही है कि नीचे से ज़मीन के अंदर तह में जो लावा होता है वो फटता है तो फिर ज़मीन की प्लेटें दरहम बरहम हो जाती है, वो टकरा जाती है तो फिर ज़मीन हरकत में आती है। भाई फिर यही सवाल हुआ कि वो लावा फटा क्यों और ये प्लेट्स क्यों दरहम बरहम हुए, आपस में टकराए क्यों, ये क्यों हुआ। ये जितने भी दुनिया के फन है वो हमें सबब की तरफ, जरिए की तरफ लेकर जाते हैं कि इस वजह से हुआ, इस वजह से हुआ। इनके पास न तौहीद है न अल्लाह तबारक व तआला के इख्तियार और उसकी सल्तनत है और हैबत का कोई पता नहीं है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से एक फरिश्ता मुकर्रर है। जिस तरह इंसान के जिस्म में रगें होती है उसी तरह से ज़मीन के भी रगें हैं और एक फरिश्ते के हाथ में ज़मीन के सारे रगें थमा दी जाती है। ज़मीन की सारी रगें उसके हाथ में होती है। अल्लाह तबारक व तआला जिस मकाम पर ज़लज़ला बपा करना चाहता है उस फरिश्ते को हुक्म देता है कि उस इलाके के ताल्लुक़ रखने वाले रग को थोड़ा सा खींच दो। जब वो थोड़ा सा उस रग को मसलता है या खींचता है तो फिर ज़लज़ले बपा होते हैं। ये इल्म इत्तला आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। बात ये अर्ज़ करना है कि ये अल्लाह तबारक व तआला के जानिब से है और अल्लाह तबारक व तआला ये हालात क्यों लाता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बतलाया जब इंसान हद से ज़्यादा अपने गुनाहों के रास्ते को दराज कर देता है, जो अपनी फितरत से निकल जाता है और अल्लाह तबारक व तआला की ढील और उसकी मोहलत को वो गनीमत नहीं समझता और उसको वो अल्लाह की कमज़ोरी समझने लगता है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला अपने इख्तियार को सामने लाता है। फिर ज़मीन में हरकतें शुरू होती है, फिर ये हालात आते हैं। ख़बरें ये भी आ रही है कि फिर उस ज़मीन के उस कैफियत का, उस तासीर का असर हिंदुस्तान की तरफ या दीगर ममालिक की तरफ भी हो रहा है। मगर अल्लाह तबारक व तआला जहाँ चाहता है वो जहाँ के लोगों में बिगाड़ देखता है, जहाँ के लोगों में खौफ और खशियत को मिटता हुआ देखता है, तो ये हालात रोनुमा करता है। यहाँ तक के अखबार आप देखे होंगे, हर तरफ से न्यूज़ के आने के बहुत से ज़राए हैं हमारे पास। बताया ये जा रहा है कि जिस दिन ये ज़लज़ला पेश आया था सीरिया में, वहाँ के मुख्तलिफ इलाक़ों में जिस शहर में ये ज़लज़ला होने वाला था, उस दिन रात में, सुबह होने के बाद जिस दिन ज़लज़ला होने वाला था, रात में लोगों ने देखा शाम के करीब के परिंदों का एक झुंड बार बार एक जगह मिलकर इकट्ठा हो रहा था। फिर वो परिंदे ऐसे गायब हो गए कि किसी को नज़र ही नहीं आए। बार बार जानवर किसी मकाम पर जमा होना ये अल्लाह तबारक व तआला के अजाब की अलामत थी। कौम लूत के बारे में भी हदीस आई है, सरकार दो आलम ने फरमाया कि सारे कुत्ते एक जगह जमा होते थे और बहुत देर तक बैठते थे, लेकिन जब अजाब आने का वक्त था तो एक कुत्ता भी वहाँ नहीं था। जानवरों को अल्लाह तबारक व तआला बचा लिया और इंसान जो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए पैदा किया गया है वो अल्लाह के अजाब के ज़द में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान अब हैवान से भी गया गुजरा हो चुका है। इंसान अपने पैदाइश के मकसद को हैवान से ज़्यादा भूल चुका है। हैवान फिर भी अब अल्लाह की नेमतों को पहचानते हैं। हैवान ज़रा नहीं ज़रा अल्लाह की इताअत में मसरूफ़ है, मगर इंसान जिसको अल्लाह तबारक व तआला अपनी नेमतों का मज़हर आतम बनाया है, सबसे अहम तरीन नेमतें इसको दिया है, वो अल्लाह की नेमतों के साथ खिलवाड़ करने लग जाए, वो अल्लाह के नेमतों के साथ बदसलूकी करने लग जाए, उसकी नेमतों को अपना समझने लग जाए और अपना इख्तियार और अपनी ताकत समझने लग जाए, तो फिर ये हालात आते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
अब यहाँ सवाल ये भी हो सकता है कि इस उम्मत पर अजाब नहीं है। हाँ, ये सरकार दो आलम की खुसूसियत है। पिछली कौमों पर जब अजाब आते तो किसी एक खित्ते के लिए नहीं आते थे, पूरी की पूरी कौम तबाह हो जाती थी, पूरी की एक आदमी भी नहीं बचता था। याद रखिए, अजाब का मतलब ही यह है कि जिस कौम पर अजाब आए उसमें से कोई बचता नहीं। अजाब का मतलब यह हो जाता है उस कौम पर। ये पिछली कौमों का था और आज भी अल्लाह का अजाब है, लेकिन इस उम्मत की खुसूसियत है, अल्लाह ताला ने अपने महबूब के जुबान की लाज रखते हुए ये इख्तियार दिया है कि जब अजाब इस उम्मत पर आता है, इस उम्मत के कोई लोग जब बेराह रवी में आगे बढ़ जाते हैं, फितरत से गुजर जाते हैं, तो पूरी उम्मत को एक साथ तबाह नहीं किया जाता, बल्कि किसी एक खित्ते पर यह अजाब लाकर अल्लाह तबारक व तआला सारी उम्मत को चौकन्ना करना चाहता है। बताओ, देखो कि जो इख्तियार हमारा उस जमीन पर है, हमारा जो कंट्रोल वहां की जमीन के जलजले बर्पा करने में है, क्या तुम्हारे जमीन को भी जिस मकाम पर तुम्हारे मकानात है, जिस बस्ती में तुम बसते हो, क्या वो अल्लाह की जमीन नहीं है? क्या वहां अल्लाह का इख्तियार नहीं है? जो परवरदिगार मुल्क शाम में जलजला ला सकता है, जो परवरदिगार लीबिया में जलजला ला सकता है, जो परवरदिगार टर्की में जलजला ला सकता है, क्या वो हमारे पास नहीं ला सकता? संभलने का अल्लाह तबारक व तआला मौका देता है। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी कि अल्लाह मेरी उम्मत को ला खस्फा वला मस्खफी उम्मती, मेरी उम्मत को ज़मीन में मत धसा और ना उनके चेहरों को बंदर और सूअर की तरह बना, यानी पूरा आम तौर पर अजाब आम्मा का ज़ुहूर नहीं होगा। देखिए, इतना बड़ा कोरोना वायरस का हमला हुआ लेकिन पूरी इंसानियत ख़त्म नहीं हुई। तारीख़ में इस तरह की वबा कभी नहीं आई, इस तरह की आलमी सतह पर जो वबा है वो कभी नहीं आई। उसके बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत को बाकी रखा। ये सरकार दो आलम के दुआ का नतीजा था। अब हुजूर पाक इरशाद फरमाते हैं, ये होता क्यों है, इस तरह के हालात क्यों आते हैं? एक तो जाहिर तौर पर जलजला आया है, वैसे उसके अलावा भी हम मुख्तलिफ अजाबात में मुलव्विज़ है दोस्त। हम अंदाज़ा नहीं कर रहे हैं, ये महंगाई एक अजाब है, हुकूमतों का जालिम हो जाना एक खुद अजाब है। अब हर शख्स समझ रहा है कि फ़लाँ आदमी ऐसा है, फ़लाँ आदमी ऐसा है, फ़लाँ ने ये किया, फ़लाँ ने वो किया। हम अपने गिरेबान में झांक कर देख ले तो हम में का हर एक मुजरिम है, हर एक अल्लाह के नेमतों के साथ हद से ज़्यादा गैर मामूली तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। हुजूर ने इरशाद फरमाया, तवील हदीस है जो खुतबे के दौरान तिलावत करने का शरफ हासिल किया गया। हुजूर पाक इरशाद फरमाते हैं, जल्जले क्यों आते हैं, वजह क्या है? जब कौमों में इस तरह की बुराई आ जाती है तो हुजूर ने गिन गिन कर बताया, इज़्ज़त खिदल फ़ैउदु अला, जब हुकूमतें फ्रॉड हो जाती हैं, बददियानत हो जाती है, जितने बैठे हुए हैं वो सारे जालिम हो जाते हैं, कौम का जो पैसा उनको मिलता है उसको अपना समझकर इस्तेमाल करने लग जाते हैं। पहली अलामत इज़्ज़त खिदल फ़ैउदु अला, जब ये हालात आते हैं, वल अमानत मग़नमा, और अमानत को लोग अपनी समझ लेते हैं, गनीमत फ़ायदे वाली चीज़ समझने शुरू कर देते हैं। किसी की अमानत हम अपने पास रखते हैं तो उसका सही इस्तेमाल नहीं करते। किसी के पास नौकर होते हैं तो बराबर जितना पैसा लेते हैं उतना काम नहीं करके देते। वहाँ पर भी फ्रॉड है। हर शख्स बाप बेटे के साथ अमीन नहीं है, बेटा बाप के साथ अमीन नहीं है, शौहर बीवी के साथ अमानतदार नहीं है, बीवी शौहर के साथ अमानतदार नहीं है, दोस्त दोस्त के साथ अमानतदार नहीं है। अमानत का मतलब यहाँ तक है कि कोई हमें अपने राज की बात कह दे तो उसको ऐसे आदमी के सामने बयान करना भी खियानत है जिसके सामने बयान करने से वो शख्स नाराज हो जाता हो। कितनी खियानतें हमारे अंदर आ गई। खियानत का मतलब जो शख्स हमारे पास कोई बात हो या चीज़ हो भरोसे के साथ रखा है और हम उसके मंशा के खिलाफ उसको इस्तेमाल करें, ये खियानत है। वज़्ज़कात मग़रमा, लोगों में बखालत बढ़ जाएगी, अल्लाह के राह में देने से उनके हाथ पीछे हो जाएंगे। अपने नफ्स पर खर्च करना उनको अच्छा मालूम होगा, नफ्स पर खर्च करने में तो बेदुरेग खर्च करेंगे,
बगैर किसी सोच और समझ के खर्च करेंगे। लेकिन जब राह खुदा में, राह हक में खर्च करने का मसला आता है तो अपने हाथ को रोक लेते हैं। ऐसा ज़माना आएगा। वज़्ज़कात मग़रमा, हदीस में जो लफ्ज़ आए हैं उसका ठेठ तर्जुमा ये है कि लोग ज़कात अदा करने को कर्ज समझकर अदा करेंगे, गोया कि एक जिम्मेदारी है मुझ पर। उनके अंदर खुशी नहीं रहेगी कि मैं अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहा हूँ, इसका बदला मुझे मिलेगा, ये नहीं रहेगा लोगों में। दीन के लिए भी कुछ काम करेंगे तो उसमें अपना फायदा देख कर करेंगे, जहां फायदा नहीं है वहां नहीं करेंगे। वतुल्लिमा लिगैरि दीन, दीन के इल्म को दुनिया के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बड़े बड़े उलमा इल्म रखने वाले दुनिया के लिए इस्तेमाल करेंगे दीन के इल्म को। दीन सीख कर उससे दुनिया की ख्वाहिश रखेंगे, दीन के जरिए से दुनिया को कमाएंगे। एक माना ये भी इस लफ्ज़ का होगा, वतुल्लिमा लिगैरि दीन का मतलब ये भी होगा कि लोग दीन का इल्म नहीं सीखेंगे बल्कि दुनिया के इल्म को सीखेंगे। दीन के इल्म की किसी को ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ तक यहाँ हमारा हाल, कितने लोग ऐसे हैं जिनको वुज़ू और गुस्ल के सही मसाइल मालूम हो। गुस्ल कब टूट जाता है और वुज़ू कब टूटता है, गुस्ल करने का और वुज़ू करने का मुकम्मल सही तरीक़ा क्या है, कितनों को नहीं मालूम। ज़रूरत भी हमने नहीं समझा। नमाज कब फासिद होती है और नमाज में सजदे सहू की ज़रूरत क्या है, यही हाल है। कभी इमाम साहब मस्जिद में आने से ताख़ीर हो जाए या ना रहे तो दूसरा शख्स आगे बढ़कर नमाज पढ़ा नहीं सकता। उसूल तो यह है कि जो नमाज पढ़ सकता है वो नमाज पढ़ा भी सकता है, उसके अंदर ये भी सलाहियत होना चाहिए कि वो नमाज पढ़ा सके। तो लोग दीन का इल्म सीखना छोड़ देंगे। अब दीन का इल्म तो दूर की बात, हफ्ते में एक मरतबा जुमा के लिए जो महफिल होती है या कहीं प्रोग्राम होता है जलसा, वहाँ पर भी मुसलमान आने के लिए तैयार नहीं होते। हज़ारों बहाने वहाँ पर भी मुसलमानों के होते हैं। दीन से बिल्कुल इंसान लाताल्लुक़ हो जाएगा, उसको ज़रूरत ही नहीं समझेगा, एक इजाफी चीज़ समझेगा इंसान, इजाफी चीज़ या ज़बरदस्ती की चीज़। हमारे पास इस्लाम क्या है, पैदा होने के बाद बच्चे का अकीक़ा करना और नाम रखना, मुसलमानों का नाम रखना, फिर उसके बाद लड़का है तो खतना करना और इसी को मुसलमानी समझना। फिर वो बड़ा हो जाए, बालिग हो जाए तो फिर उसको शादी करना, उसमें खुतबा निकाह पढ़ना। अब फिर मर जाए तो उसको सलात जनाजा पढ़ा कर गुस्ल देकर उसकी तदफीन करना। इसके अलावा दीन के हमारे पास कौन से शोबे हैं? उसके अलावा जितने हैं वह सारे रसूमात ही रसूमात है, रस्म ही रस्म है, उसके सिवा कुछ नहीं है। वतुल्लिमा लिगैरि दीन, हुजूर ये फरमा रहे हैं जब लोग दीन की पासदारी ख़त्म कर देंगे, अहकाम खुदा को कम कर देंगे, अपने रस्म और रिवाज को ज़्यादा कर देंगे, ये दौर जब आएगा, वअताअर्रजुलु ज़ौजतहु वअक़्क़अ उम्महु, जब मर्द आदमी अपनी बीवी की फरमाबरदारी करेगा और अपने माँ की नाफरमानी करेगा, अपनी बीवी को तरजीह देगा अपने माँ पर, माँ से मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी, माँ के ज़रूरतों को पूरा नहीं करेगा मगर बीवी से मोहब्बत करेगा, बीवी की ख्वाहिशात को पूरा करेगा, माँ की ज़रूरत भी इसके लिए बोझ होगी और बीवी की ख्वाहिश भी इस पर कोई बोझ नहीं होगी। ये दौर जब आएगा, वह अदना सदीक़हु व अक़सा अबाहु, दोस्तों को करीब कर लेंगे और बाप को दूर कर देंगे। बाप के साथ बैठने में और वक्त बिताने में उसको वक्त नहीं रहेगा, बाप की खिदमत और उसकी ज़रूरत का ख्याल ही नहीं रहेगा। अलबत्ता अपने दोस्तों के साथ बैठने और गपशप करने या उनके साथ फिरने का बड़ा शौक़ रहेगा। ये हालात जब लोगों में आ जाएंगे, कितने नौजवान हैं जो बड़े बड़े ममालिक में सेट हो चुके, अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त कर लिए, मगर बाप को देखने के लिए भी महीने साल गुजर जाते हैं मगर बाप की सूरत देखने की तौफीक नहीं होती, उसको मोहलत नहीं मिलती। कभी कोई ईद आ जाए तो आ जाता है। वो इतना बेकार अपने बाप को समझता है, गैर ज़रूरी अपने बाप को समझ रखता है। हुजूर फरमा रहे हैं ये दौर जब आएगा, वह अदना सदीक़हु, दोस्त को करीब रखेगा, दोस्त के साथ मिलजुल कर बैठना, बातें करना उसको अच्छा लगेगा। वह अक़सा अबाहु, अक़सा का मतलब है बहुत दूर रख देना, बाप को बहुत दूर रख देता है, उसकी बीमारी, उसकी सेहत
और उसकी ज़रूरत का बिल्कुल ताल्लुक ही नहीं रहता। वो बाप जो बच्चे के एक एक ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपने खून पसीने का फ़र्क ख़त्म कर दिया था, वो अब उसके जीने के लिए अपने जीने को तंग कर लिया था, ये बच्चा जब उस बाप के साथ इसके खिलाफ बर्ताव करेगा, वो अपने बाप को बोझ समझेगा, अपने दोस्त की खुशी को अपनी खुशी समझेगा, अपनी बीवी की खुशी को, औलाद की खुशी को अपनी खुशी समझेगा, बाप का एतबार जब निकल जाएगा तो याद रखो फिर अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी का कोड़ा तुम पर बरसेगा। फिर इंतजार करो ज़लज़लों का, फिर इंतजार करो अल्लाह के गैबी और ज़ाहिरी अज़ाबों का। अदना सदीक़हु व अक़सा अबा व ज़हरतिल अस्वरतफ़अतिल अस्वातु फिल मसाजिद। एक दौर आएगा मस्जिदों में आवाज़ें बुलंद होंगी। गीबत करने की जगह कौन सी है आज? चुगलियाँ करने की जगह कौन सी है? मस्जिदें हैं। मस्जिदों में लड़ाइयाँ और झगड़े होने लगेंगे, फ़िरक़ावारियत मस्जिदों में शुरू हो जाएगी। मस्जिद के आपस में मुसल्ली एक दूसरे से अपने दिल को खोल कर बैठ नहीं सकेंगे। ये दौर जब आएगा, हुजूर ने फरमाया मस्जिदों में आवाज़ें बुलंद होंगी। वज़हरतिल क़ैनात वल मआज़िफ़, नाच गाना आम हो जाएगा और दुनिया के सबसे मुअज़्ज़ज़ तरीन लोग नाच गाने वाले होंगे। मस्जिद के इमाम और ख़तीब और मुअज़्ज़िन का वो मकाम नहीं रहेगा, उनसे तो कोई मेल झोल कर अपने आप को फ़ख्र करना कभी पसंद ही नहीं करेगा। लेकिन जो गाने वाले बाज़ारी लोग होंगे, जिनका मशगला गाना नाचना होगा, वो सबसे ज़्यादा इज़्ज़तदार रहेंगे। हुजूर क्या फरमा रहे हैं और एक इनमें से कौन सी बात है जो आज हमारे सामने जाहिर होकर नजर नहीं आ रही है? कौन सी ऐसी बात है जो हमारे आंखों के सामने नहीं है? मुअज़्ज़ज़ होने, उनको अवार्ड दिया जाएगा, उनको फला अवार्ड उनको दिया जाएगा। क्यों? अच्छा नाचा है, अच्छा गाने वाला है। और हमारे फैंस में भी हम जिसको पसंद करते हैं उनमें भी यही लोग रहेंगे, उनमें भी यही लोग सिर्फ रहेंगे जो गाने वाले हैं। ये अच्छा सिंगर है, ये अच्छा नाचने वाला है, तो इसने बड़ा कमाल कर दिया। और अपने बच्चों को भी उसी अंदाज में देखना पसंद करेंगे। हुजूर फरमा रहे हैं जब ये हालात आएंगे तो इंतजार करो अल्लाह के अजाब का। वसादल कबीलता फासिकुहुम, कौमों की बड़ी बड़ी सरदारियां कौन करेंगे? उनके फासिक और फाजिर, बड़े बड़े गुनाह करने वाले बड़े बड़े मनसबों पर बढ़ जाएंगे। सबसे बड़े गुनाह करने वाले बड़े मनसबों पर रहेंगे, वो उस मनसब पे रहकर भी अपने आप को उस गुनाह से दूर नहीं रखेंगे और उसके बावजूद वो यही समझेंगे कि हमारे गुनाहों के बावजूद हम इस मनसब के लायक और हकदार हैं। आप देखिए आज पीरों का हाल क्या है, पीरों के औलाद का हाल क्या है। इल्ला माशाअल्लाह बहुत से पीर आज भी बाखुदा है और उनकी औलाद भी बाखुदा है, हर ज़माने में ये रहेगा। मगर अक्सरियत क्या है, उलमा का हाल क्या है? हुजूर यही नहीं, हर मकाम पर बड़े बड़े मनसब पर वसादल कबीलत फासिकुहुम, कबीले का सरदार उनका सबसे बदतरीन आदमी रहेगा। वो कौम में उतना बड़ा गुनहगार कोई नहीं रहेगा जितना उस कबीले का सरदार होगा। वो काना रईसुल कौमी अर्ज़लहुम, जलील किस्म के बदतरीन लोग जो है वो मेंटेन करने के लिए, वो इंतजामी के लिए आ जाएंगे। हदीस में एक लफ्ज में आके ज़ईमुल कौम, लीडर जो होंगे, लीडर का लफ्ज आ गया। बड़े बड़े लीडर जो होंगे वो उनमें से घटिया किस्म के, निचले खानदान के, निचले तबके के लोग बड़े बड़े कुर्सियों पर आ जाएंगे। दिन को इज्जत क्या है, शराफत क्या है, बिल्कुल 1% भी मालूम नहीं होगा। ऐसे घटिया लोग बड़े बड़े मनसब पर आ जाएंगे और वो लीडर बन जाएंगे। क्या फरमा रहे हैं हुजूर? सहाबा को तो ताज्जुब हुआ कि ऐसे दिन भी आएंगे, मगर सरकार दो आलम दिखला दिया। व उक्रिमर रजुलु मखाफत शर्रिही, लोगों की इज्जत उनके शर से बचने के वास्ते की जाएगी। जब ये अलामतें जाहिर होंगी, लोगों की इज्जत उनके शर से बचने के वास्ते की जाएगी कि भाई इनको सलाम नहीं करेंगे तो ये मुझे बदनाम कर देगा, इनके सामने झुककर नहीं मिलूंगा तो ये मुझे बदनाम कर देगा, इनका हाथ नहीं चूमूंगा तो फिर ये मुझे बेअदब कहेगा, बेदीन कहेगा, अहले सुन्नत से खारिज कर देगा, वगैरह वगैरह। ऐसे हालात आएंगे।
बड़े बड़े लोगों की इज्जत उनके इल्म और मकाम की वजह से नहीं की जाएगी, बल्कि उनके अंदर जो शरारत है उस शरारत से अपने आप को महफूज रखने के वास्ते किया जाएगा। ये दौर आएगा, इल्म की वजह से इज्जत नहीं होगी, हुनर की वजह से इज्जत नहीं होगी। फलां का बेटा है बस इज्जत करो, फलां डिग्री है इज्जत करो, माल ज्यादा है इज्जत करो। अगर इज्जत नहीं करेंगे तो ये अपने माल से हमें दूर कर देगा। वशुरिबतिल खुमूर, शराबें पी जाएगी, शराबें पी जाएंगी। एक शराब नहीं फरमाया, खुमूर फरमाया हुजूर ने। मतलब यह है, हुजूर पेशन गोई दे रहे हैं कि क़ियामत के करीब अनगिनत ब्रांड इसमें पैदा हो जाएंगी और लोग पी पी कर फख्र करेंगे। वलुबिसल हरीर, और लोग रेशम पहनने के आदी हो जाएंगे, रेशम तक लोग पहनेंगे। ये सारी अलामतें सरकार दो आलम फरमा रहे हैं। वलान आखिरु हादिहिल उम्मति अव्वलहा, इस उम्मत के आखिर के लोग पिछले लोगों पर लान तान करेंगे। कोई अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु पर ज़बान दराजी कर देगा, कोई उमर पर ज़बान दराजी कर देगा, कोई अमीर मुआविया पर ज़बान दराजी करेगा, कोई अम्मा आयशा पर ज़बान दराजी कर देगा। ऐसे हालात आएंगे, जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी ज़री बराबर भी इज्जत नहीं रहेगी। इसका मतलब सिर्फ यही नहीं कि बड़े बड़े सहाबा के बारे में कहने वाले आ जाएंगे, बल्कि इसका मतलब ये भी है कि हम अपने बाप दादा को भी गाली देंगे। हर शख्स, आज के न्यू जनरेशन वाला अपने बाप को बेवकूफ़ समझता है कि मेरे बाप तो बेकार आदमी थे, मैं तो इतना बड़ा पढ़ा लिखा हूँ। हुजूर फरमा रहे हैं, जब तुम अपने बाप की मेहनत को निकम्मी देखने लगो, जब तुम्हारे अंदर तुम्हारे बाप की कोशिशें और उसकी मेहनतें मामूली नजर आने लगे, तो इंतजार करो फिर। क़ियामत नहीं फरमाया हुजूर ने, ये अलामतें जो गिन गिन कर सरकार बता रहे हैं, इन अलामतों की वजह से क़ियामत आएगी, ये नहीं फरमाया। अल्लाह के अजाब आएंगे। फलयर्तक़िबू इंद ज़ालिका, जब तुम्हारे अंदर ये औसाफ हो, फिर तरतीब से मैं गिना रहा हूँ। इज़्तुख़िज़ल फ़ैउ दुअला, जब हुकूमतें लोगों का पैसा अपनी ज़ाती पैसा समझकर खर्च करने लगेंगे। वल अमानतु मग़रमा, जब अमानतों को, उनके फ़ायदों को ज़ाय किया जाएगा, अमानतों की कदर नहीं रहेगी। वज़्ज़कातु मग़रमा, ज़कात और अल्लाह के राह में खर्च करने को इंसान बोझ समझेगा। वतुअल्लिम लिग़ैरिद्दीन, लोग जो है दीन का इल्म हासिल करना छोड़ देंगे या दीन के इल्म को दुनियादारी का जरिया बनाएंगे। व अता अर्रजुलु ज़ौजतहु, मर्द अपने बीवी का गुलाम बन जाएगा। व अक़्ता उम्महु, अपने माँ की नाफरमानी करेगा। व अदना सदीक़हु व अक़सा अबाहु, अपने बाप को दूर रखेगा, अपने दोस्त को करीब रखेगा। वर्तफ़ातिल अस्वातु फिल मसाजिद, मस्जिदों में आवाज़ें बुलंद होती रहेंगी, झगड़े की जगह बन जाएगी मस्जिद। वज़हरतिल क़ैनात वल मआज़िफ़, नाच गाने करने वाले लोग मुअज़्ज़ज़ बन जाएंगे, वो ज़ाहिर होने लगेंगे, वो एक फ़न बन जाएगा। वकाना वसादल क़बीलत फ़ासिक़ुहुम, कौमों का सरदार उनमें का फासिक और फाजिर बदतरीन आदमी रहेगा। वकाना ज़ईमुल क़ौमी अरज़लहुम, और बड़े बड़े कबीलों के लीडर जो है उनमें से घटिया किस्म के लोग होंगे, जिनके अंदर शराफत बिल्कुल नहीं होगी। वशुरिबतिल खुमूर, शराबें पी जाएंगी। वलुबिसल हरीर, और रेशम पहना जाएगा। और वह उक्रिमर रजुल मखाफत शर्रिही, लोगों की इज्जत उनके शर से महफूज रखने के वास्ते लोग करेंगे। वकाना वलान आखिरु हादिहिल उम्मत अव्वलहा, आखिर के लोग, बाद के लोग अपने पिछले लोगों पर लान तान करेंगे। अब ये सब हो गया, ये हुजूर ने बयान किया। फलयर्तक़िबू इंद ज़ालिका, जब तुम में ये अलामतें हो, ये फहरिस्त गिनने के बाद हुजूर ने फरमाया ये अलामतें जब तुम में आ जाए, तुम्हारे अंदर ये खराबियां आ जाए, तो इंतजार करो। फलयर्तक़िबू, इंतजार करो। रिहन हमरा, एक लाल सुर्ख हवा चलेगी बीमारियों की। सुर्ख हवा का मतलब वो बीमारियां, वो खुफिया अजाब तुम्हारे दरमियान आ जाएंगे जिसका एहसास भी नहीं होगा। आज देखिए बीमारियां कैसी हमारे पास, बीमारियां ऐसी है दवा खाने के बाद भी तकलीफ दूर नहीं है। चाहे जितने बड़ी बड़ी इलाजें कराए, आज मेडिकल इतना फैल गया है। क्यों फैल गया है?
हम समझ रहे हैं कि हमारे पास दौलत है। अब देखिए उल्टा बेवकूफ़ी तो ये है कि बीमारी आ जाए तो इलाज के लिए पैसा जमा कर रहे हैं। अब भाई बीमारी से बचने के लिए हमने क्या किया? ये कोई होशियार आदमी है? बीमारी फला बीमारी आ जाए तो कैसा इलाज करूं, उसके लिए इतना पैसा होना चाहिए, जान को बचाना चाहते हैं। अरे वो तरीका हमने क्यों इख्तियार नहीं किया जो सरकार दो आलम ने फरमाया कि तुम अपने बीमारियों का इलाज, अपनी आफतों का इलाज सदक़े से करो। तुम जितना ज़्यादा अल्लाह के राह में पैसा खर्च करोगे, तुम जितना ज़्यादा मजबूरों का लिहाज रखोगे, तुम जितना ज़्यादा अपने नफ्स को छोड़कर हक़ के लिए खर्च करोगे, तो याद रखो ये तुम्हारे बीमारियों के रोकने का ज़रिया होगा। अस्सदक़तु तुत्फ़िउल बलाया, सदका जो है, सदका बलाओं को फूंक देती है। तुत्फ़िउ का मतलब है चराग को फूंक देना। ये हुजूर ने फूंकने का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल फरमाए? जिस तरह चराग को बुझा देने से बिल्कुल उसका असर ख़त्म हो जाता है, रोशनी ख़त्म हो जाती है उसकी, उसी तरह से सदक़े के ज़रिए से बला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। हमने तो ये कोशिश नहीं की और हर तरीके से पैसा जमा करके अपने राहत का इंतज़ाम करना चाहे, और अल्लाह का फ़ैसला कुछ और है। उसके फ़ैसले के साथ इंसान टक्कर लेना चाहता है। याद रखिए गुनाह बेअसर नहीं जाते कभी। गुनाह करके कोई शख्स ये समझे कि मैं इसकी नहुसत से बच जाऊंगा, तो इससे बड़ा बेवकूफ़ कोई और नहीं है, इससे बड़ा बेवकूफ़ कोई और शख्स नहीं है। नेकी का असर सामने आकर रहेगा, गुनाह का बुरा असर भी सामने रहकर आएगा। चाहे अंधेरे में करो, कोई मुझे देखने वाला नहीं है, कौन मुझे पूछ सकता है? वो एक परवरदिगार जो अपने हाथ में बगैर आवाज़ की लाठी पकड़ा हुआ है, बराबर उसका निज़ाम चलेगा। फिर हुजूर ने फरमाया रिहन हमरा, एक सुर्ख हवा चलेगी जिसके ज़रिए से, जिसके पीछे से बड़े अजाब होंगे। वह ज़लज़लतन, उसके बाद हुजूर ने फरमाया तुम्हारे दरमियान ज़लज़ले बपा होंगे। असल देखा जाए तो उनसे ज़्यादा मुस्तहिक़ दूसरे और ममालिक है, मगर अल्लाह तबारक व तआला जिसको बहुत जल्द पकड़ता है उसका हिसाब भी बहुत कम होता है, और जिसको ज़्यादा ढील देकर जब पकड़ता है तो उस पर बहुत सख्त गिरफ्त होती है। वकज़ालिका अख़्ज़ु रब्बिका इज़ा अख़ज़ल क़ुरा वहिय ज़ालिमा। जब अल्लाह तबारक व तआला देखता है कि बस्तियाँ बिल्कुल जालिम हो गई है, तो वो बड़ी सख्त पकड़ करता है, वो बहुत मोहलत देता है। मोहलत देते देते जब पकड़ना शुरू करता है तो मोहलत के बाद आने वाली पकड़ ऐसी रहती है। भाई ऐसा क्यों हो गया? हम उसी के हकदार थे, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ये रोनमा फरमाया। कितने लोग हैं जो इन जलजलों के अखबार सुनने के बाद अपने अंदर होने वाले गुनाहों से तौबा किए होंगे? हमने कितने लोग हैं तौबा करने वाले? भाई ऐसा वाक़या वहाँ हुआ है, ऐसा जलजला सीरिया में आया है, हमारे पास भी आ सकता है। ये सोचकर तौबा करने वाला कौन है? हमने तौबा नहीं किया। यहाँ आए खुद देख लेंगे, यहाँ आने के बाद देख लेंगे, आने के बाद देखने का कोई इम्कान नहीं है। बड़े बड़े फलक बोस इमारतें ज़मीन के बराबर हो गई। वो मकामात जिसको टूरिज़म प्लेस बनाया गया है, जहाँ लोग जाकर तफरी मनाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले वहाँ पर ये हालात को रोनुमा कर दिया और बतला दिया, ला तुम अपनी दौलत को इकट्ठा करो और हमारे जलजलों का मुकाबला करो। हम अगर चाहे कि जलजला बपा कर दे और तुम अपनी दौलत को सामने रखो, अपने शोहरत को सामने रखो, अपने ओहदे को सामने रखो, अपनी प्रॉपर्टीज़ को सामने रखो और हमारे आने वाले अजाब का मुकाबला करके दिखाओ। कौन कर सकता है उसके साथ मुकाबला? ये चैलेंज करके बता दिया। कल रात में सही सलामत ठहरने वाली इमारत सुबह के बाद बिल्कुल ज़मीन के बराबर हो गई। ये बतला रहा है ये हमारा इख्तियार है। हम चाहे तो बड़ी बड़ी इमारतों को ज़मीन के बराबर कर सकते हैं। हमारे इख्तियार को तो समझो। हज़रत सईद वो भी सहाबा इकराम थे, उनके ज़माने में भी ज़लज़ला आया। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत था, ज़लज़ला आया, लोग अफरा तफरी मचाने लगे, लोग दौड़ने लगे। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला पूछने लगे क्या हुआ? तो कहा कि मदीने के बाहर मुज़ाफ़ात में ज़लज़ले आ रहे हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कोड़ा लिए। जिस तरह कोई जुर्म करता है तो उसके पीठ पर कोड़ा बरसाना अमीरुल मुमिनीन का फरीज़ा था, उसी फरीज़े को याद दिलाते हुए कोड़ा लेकर बाहर निकलते हैं।
क्या ईमान पर नाज था, अपने निस्बत पर क्या उनको नाज था, और अपने अदल इंसाफ पर कितना नाज था। और वो कोड़ा लेकर निकले और फरमाया बताओ ज़मीन का किस हिस्सा हरकत में आया है। लोगों ने बताया कि फला फला इलाका है। तो आप कोड़ा लेकर गए और कोड़े से उस ज़मीन पर मारते हैं, उसकुनी या अर्दू, ऐ ज़मीन खामोश हो जा, फ़इन्नी अदलुन, मैं सरापा इंसाफ बनकर तेरे ऊपर चल रहा हूँ, मैं इंसाफ कर रहा हूँ, अब तक तुझ पर जुल्म नहीं किया और तुझको हरकत करने की जुर्रत कैसे हो गई। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी लिखते हैं इस वाक़िए को इज़ारतुल खफ़ा किताब में। आपने ज़मीन को ललकारा, इससे ये बात दर्स देना चाहते हैं जब जहां कहीं इंसाफ होता है वहां पर अल्लाह तबारक व तआला का अजाब नहीं आता। अल्लाह ताला का अजाब कुफ्र और शिर्क की वजह से नहीं आता, याद रखिए। फ़अहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम, बारहा कुरान ने फरमाया हम जब हलाक करते हैं तो इसी वजह से करते हैं कि लोगों के गुनाह हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक दौर वो था हफ्ते में एक दिन फिल्म के लिए टीवी में देखने के लिए इंतज़ार करते थे, अब जब चाहो देखो बैठकर, जो चाहे देखो बैठकर। बेहयाई तो पहले बाहर बाजारों की मजम्मत होती थी, बाजारों में जाने से रोका जाता था। हाय किस दौर में, किस नहूसत वाले दौर में आ गए। यहां पर तो बंद कमरे में बैठकर भी हद से बढ़कर जो आखिरी हद फहाशी की है वो मंजर हम देख सकते हैं। इतना तो गुनाह आम हो गया। इस गुनाह के बावजूद वो तो कौम लूत थी जिनकी चंद बेहयाइयों पर अल्लाह तबारक व तआला इतना अजाब लाया। आज जो बेहयाई का माहौल है, आज जो बेपर्दगी का माहौल है, क्या अंदाजा करेंगे इस पर तो कैसा अजाब आना था। ये अजाब, ये ज़ल्ज़ला जो आया इंतहाई अल्लाह की रहमत और शफकत वाला बहुत नाजुक सा मामला है अल्लाह का। उसके बावजूद अल्लाह ताला अपने बंदों को संभालना चाहता है, समझाना चाहता है। वो भी जानता है कि मेरा बंदा हालात के जद में है, उसके सामने शैतान ऐसे ऐसे आलात को रोनुमा कर दिया, ऐसे ऐसे उसके सामने माहौल है जिससे उसका बचना भी मुहाल है। मगर याद रखिए जैसे भी हालात हो, हालात को कोई उज़्र के तौर पर बयान नहीं कर सकता। ये हालात है तो क़ब्र के भी हालात है, दुनिया के हालात है तो हशर के भी हालात है, आखिरत के भी हालात है। यहाँ गुनाह पर मजबूर अपने आप को हम समझ के गुनाह कर रहे हैं, मगर जरा ख़बर की अंधेरियों को तो तलाश करो। रातें क्या गुजर रही है दोस्त। रात सबसे ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ रात में 3 बजे तक हो रहा है। जो कौम अपने रातों को, एक तो रात में सो जाना ये अदना दर्जे का मकाम है, और वो भी वो रातें जो अल्लाह के बारगाह में गिड़गिड़ाने की है, वो रात जिसकी कसम अल्लाह तबारक व तआला उठाया है, वो रात जिस रात को अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब से मुलाकात के लिए इंतखाब किया, आज उस रात का इस्तेमाल सबसे घटिया चीज के लिए किया जा रहा है। अल्लाह ताला नींद बहुत बड़ी नेमत दिया है। नौजवान जो रात में जागते हैं, याद रखिए बुढ़ापा बड़ा खतरनाक होगा, उनका बुढ़ापा अज़ियतनाक होगा जो अपने जवानी की रातों को सोने के लिए इस्तेमाल न किया। इंसानी जिस्म भी उसको भी एक बैटरी की ज़रूरत है, चार्ज की ज़रूरत है। उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला रात को लाया। दिन की रोशनी में इंसान नींद से उतना लुत्फानंदोज हो नहीं सकता, सेहतयाब हो नहीं सकता जितना वो रात में सोकर हासिल कर सकता है। रात 3 बजे तक जागकर आप 10, 11, 12 बजे तक सो जाए, तब भी रात में सोने से जिस्म को जो सेहत मिलती है वो सेहत आपको हरगिज दिन में सोकर नहीं मिल सकती। दिन में सोना, हद से ज़्यादा सोना दिन में ये बीमारियों को पैदा करती है। किधर जा रही है कौम। वो रातें जो अल्लाह के बारगाह में गुजारना था। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जब भी रात का आखिरी पहर आ जाता है तो मैं आसमान दुनिया पर आ जाता हूं और अपने बंदों से निदा लगाता हूं, ऐ बंदो मैं तो आ गया देने के लिए, तू कब आएगा लेने के लिए। मैं देने के लिए आएगा, तू कब आएगा। सहाबाए किराम फरमाते हैं कि कोई काफिला मदीना मुनव्वरा में सुबह सुबह दाखिल होता, फजर से पहले के वक्त में दाखिल होता तो मदीने के गलियों में मक्खियों के भिन भिनाने की आवाज़ आती थी। क्या आवाज़ है वो। अपने अपने हुजरे में, अपने अपने घरों में कहीं तिलावत कुरान हो रही है, कहीं सिसकिया और आहोजारी हो रही है।
ये माहौल तो बता रहे हैं कि कोई सोने वाला नहीं होता। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि सरकार दो आलम के विसाल के बाद सबसे पहली बिदात जो इस उम्मत में ज़ाहिर हुई वो फजर तक सोने की है। अब फजर के बाद भी सोने की क्या होंगी? फजर तक सोना ये सरकार के ज़माने में मुसलमानों का तरीक़ा ही नहीं था। कोई फजर की अज़ान तक नहीं सोता था। अब बताइए फजर भी छोड़कर सोने वाला अब किस ज़ुमरे में, किस हिसाब में होगा? फजर तक कोई नहीं सोता था। पहली बिदात ये थी। इस पर तो कोई बिदात के नाम लेने वाले कोई बात ही नहीं करते। जो सहाबा फरमा रहे हैं, सहाबिया फरमा रही है, सबसे पहली बिदात क्या है? बिदात बोलते हैं वो बिदात, ये बिदात फजर तक सोने की सबसे पहली बिदात है। बिदात उनकी नज़र में ये है। और फरमाती दूसरी बिदात पेट भर कर खाना। पेट भर कर, जब तक पेट हलक तक नहीं भर जाता, पूरे हलक तक झुके तो फिर जो हलक के करीब है वो बाहर निकलना। जब तक यहाँ तक नहीं खा लेते हमें खाने का मज़ा ही नहीं मिलता, खाना खाने में शुमार ही नहीं करते हम, उसको बिदात कह रहे हैं। तो दोस्तों हमारे हालात ज़िंदगी को देखे, अल्लाह तबारक व तआला के गज़ब को देखे कि वो जलाल में आ रहा है, उसका गुस्सा हरकत में है। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन उनके पास ईमान और तक़वे का ये अंदाज़ था। वो अपनी ईमान और तक़वे को सामने रखते थे। जब कभी मुसीबत आती तो सामने जायज़ा लेते थे कि ऐ अल्लाह ये क्या मुसीबत हमारे गुनाहों की वजह से है। वो तो 313 होकर भी बड़े बड़े फतूहात हासिल कर लिए। ईरान जब फतह हुआ था, हम जो दुनिया के ज़ाहिरी असबाब को देखकर तरक्की करना चाह रहे, ये अपने जहन से निकालें। नेकियों का असर है, पैसे का वो असर नहीं है। तक़वे का असर है, मनसब और मकाम का वो असर, वो किरदार नहीं होगा। हज़रत आदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। अभी ईमान नहीं लाए थे ये सहाबी। करीब आकर हुजूर के करीब बैठे तो वो दिल ही दिल में सोचने लगे कि ये निहत्ते लोग जिनके पास हथियार भी सही नहीं, ग़िज़ा भी सही नहीं, 2-2 दिन पेट पर पत्थर बांध कर रहने वाले, एक वक्त सही तरीक़े से पेट भर कर रोटी खा ना सकने वाले, ये लोग दुनिया पर किस तरह से अपने पैगाम को पहुंचाएंगे? ये दिल में सोच रहे थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ में हदीस आती है, ऐ आदी क्या तुम ये समझ रहे हो कि ये फाकाकश लोग दुनिया पर कैसे फैल जाएंगे? ये फाकाकश लोग अल्लाह के पैगाम को कैसे मशरिक़ से मगरिब तक पहुंचाएंगे? तुम ये सोच रहे हो? याद रखो वो दिन तुम देखोगे, मैं तो नहीं रहूँगा मगर तुम रहोगे। अल्लाह तबारक व तआला तुमको दिखाएगा। दुनिया की बात तो छोड़ो, वला तुफ्तहुन्ना कुनूज़ु किसरब्नी हुर्मुज़ अला ऐदिल मुमिनीन व अंत मिनहुम। ऐ आदी बिन हातिम, ये हातिम ताई के बेटे थे, उनको कहा कि अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं फाकाकश लोगों के हाथों पर अल्लाह ताला ईरान जैसा सुपर पावर फतह करेगा और वहाँ के माली गनीमत को मदीने मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के शहर में लाकर डाल दिया जाएगा और तुम भी उसी फौज में रहोगे। वो कौम सुपर पावर माना जाता था। 8000 साल तक उन्होंने हुकूमत की। एक ख़ानदान था आले सासान, इन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी, नस्ल दर नस्ल हुकूमत करते करते 8000 साल उन्होंने हुकूमत की। 8000 साल के बाद सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में फतह हुआ। क्या था उनके पास, कौन सा हथियार था? हज़रत आदी बिन हातिम ने सोचा कि ये तो हो नहीं सकता, ये तो बहुत बड़ी पेशन गोई हो गई है कि जिनके पास खाने के लिए सही रोटी नहीं है, पत्थर भी बांधने के लिए हर एक के पास वो पत्थर नहीं होता था। ये कैफियत रखने वाले लोग दुनिया पर इस तरह से फतूहात हासिल करेंगे? मगर अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब की ज़ुबान की लाज रख ली और वो दिन लाया जब मुसलमान सारे ईरान दाखिल हुए और वहाँ के किले पर इस्लाम का परचम लगाया गया। तो वो परचम हज़रत आदी बिन हातिम के हाथ में था। उनको ख्याल भी नहीं था, वो बात बहुत सालों पहले हुजूर ने फरमाई थी। जैसे उन्होंने इस्लाम का परचम किले पर गाड़ा, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिल में वो बात डाल दी कि ऐ आदी याद कर उस बात को मेरे महबूब ने पेशन गोई फरमाई थी कि मुसलमान के हाथों पर अल्लाह तबारक व तआला ईरान को फतह करके देगा।
फौरन याद आया आपको, आंखों से आंसू निकल गए, कहने लगे वल्लाहि क़द सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहु, कसम बखुदा अल्लाह सच्चा, उसके रसूल सच्चे हैं। अब इतने हमने वाक़यात सुने हैं, इतनी अलामतें जो अल्लाह ताला के ज़लज़ले लाने के हमने सुने हैं, क्या ये सारे रोनुमा नहीं हैं? जिसको बचाना है अल्लाह ताला ने बचा लिया। वो ज़लज़ला जहां आया वहां पर 40 घंटों तक एक छोटी बच्ची उसके नीचे दबी हुई थी, उसको अल्लाह ने बचा लिया। जिसको बचाना चाहता है उसको 40 दिन मलबे के नीचे दबा कर भी महफूज रखकर बचा लेता है। और जिसको मारना है वैसे तो ज़लज़ला लाने की भी ज़रूरत नहीं है, वैसे ही ख़त्म कर सकता था। इबरत दिखाना अल्लाह तबारक व तआला का मकसद है। और होशियार आदमी वो है जो दूसरों को गिरता हुआ, मिटता हुआ, कुचले जाता हुआ देखकर इबरत हासिल करता है, अपनी ज़िंदगी को संवारता है। हमारे पास जो दुनिया की मसरूफियत और उसके फ़ायदे का यकीन है, अगर इसका यकीन नमाज में अगर हो जाता, अल्लाह की याद में हमें ये लज्जत मिलती, नेकी में ये लज्जत मिलती, सदका और खैरात में लज्जत मिलती, तो मुसलमान की ज़िंदगी कुछ और ही होती। इसके अलावा बहुत से हालात से मुसलमान दो चार है, सारी इंसानियत दो चार है। अगर अब भी नहीं संभलेंगे, अभी भी तौबा नहीं करेंगे, तो और ख़तरनाक हालात देखने पड़ेंगे। वो हालात जो बाहर है, पड़ोस का घर जल रहा है तो पहले जाकर बुझाना हमारी होशियारी की अलामत है, वरना कुछ दूर नहीं है कि वो आग बढ़ता बढ़ता हमारे घर को भी जला सकता है। होशियार आदमी ये होता है। मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि जो कुछ कहा गया अमल की तौफीक अता फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, लग़्ज़िशों का फ़ू फरमा। हम तमाम गुनाहों से तौबा करते हैं मौला, तेरे महबूब तरीन बंदों के तौबा में शुमार कभी कबूल फरमा। हमें जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा, जो बीमार है उन्हें सेहत अता फरमा, नागहानी आफ़तों मुसीबतों से हमारी हिफाजत फरमा। तो ये वास्ता है तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।